जिलाधिकारी बक्सर के आत्महत्या कर गए। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, लोक सेवा आयोग। रोज डॉक्टर गोलियां मार रहे हैं अपने आप को। बड़े बड़े जो जिनको तुम तुर्रम खां समझते हो, ग्लैमरस लाइफ जीने वाले, बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए पैसे वाले, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मार ले रहे हैं खुद को, खत्म कर ले रहे हैं। क्या बात की पढ़ाई है तुम्हारा, क्या ज्ञान है तुम्हारा? जियो। जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी घन घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मणि चोरी का आरोप लग गया। बताओ, भगवान मणि चुराते हैं? सारी द्वारिका, जिनको द्वारिकाधीश कहती थी, मुंह के पीछे चोर है, बचपन से दही माखन चुराते थे, यहां भी मणि चुराने लगे। सब बोलते थे, कोई एक नहीं बोल रहा था। रामावतार में किसी धोबी के बारे में कह दिया गया। भैया किस रामायण में लिखा है, मुझे बताओ तो। हमने भी बहुत रामायण ढूंढा, हमको तो नहीं मिला। काय बात का प्रचार करते हो, समझ नहीं आता। काय बात का कथा करते हो। भारतीय जनता के पास समय है नहीं कि किसने क्या कहा, बस सुन लिया चले गए। कोई कुछ कह दिया, सुन लिए चले गए। शास्त्रों के संदर्भ भी पूछा करो कभी कभी। महाराज जी, आप ये जो बोल रहे हैं, किस शास्त्र में, किस मनीषी ने लिखा है? एक जनता नहीं थी, अयोध्या की सारी जनता खुसर पसर कर रही थी। अरे सीता जी वहां रही ने, क्या पता रावण क्या किया होगा। कोई एक नहीं बोल रहा था, सब बोल रहे थे। तो जब जानकी की माता की बदनामी हो सकती है, तो हम और तुम कौन है? काहे इतना जल्दी निराश हो जाते हो? ये तो कोई फिल्म भी शायद एक बनाया था। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहां बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग किसी को नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण को चोर बता देते हैं, मणि का, सोने का, धन का। सीता के चरित्र पे उंगली उठा देते हैं। और मजे की बात यह कि लंका वाले नहीं उठाते, अयोध्या वाले उठाते। सो कॉल्ड सिविलाइज्ड पर्सन्स, दिस इज आवर सिविलाइजेशन। लंका में किसी ने नहीं कहा सीता को कि सीता के चरित्र पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, जबकि वो राक्षसों की नगरी है। पर जिसको तुम अयोध्या कहते, उस अयोध्या की गली गली में सीता के चरित्र पर उंगली उठाई गई। ठीक से जवाब देने के लायक नहीं हम लोग। लंका में गाली देते तो समझ में आता, अयोध्या में सीता को गाली। मथुरा में कंस के जमाने में अगर कृष्ण को गाली देते तो समझ में आता, द्वारिका में कृष्ण को गाली, चोरी का। इसलिए दुनिया में कोई भी आरोप लगे, कुछ भी लगे, मेरा एक ही बात कहना रहता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं चोर हूं और किसी ने चोर कहा तो दुख कैसा? अगर मैं चोर नहीं हूं और किसी ने चोर कहा तो दुख कैसा? दोनों ही अवस्था में मुझे दुख क्यों होना चाहिए? अगर मैं चोर हूं तो चोर किसी ने कह दिया, भाई प्रखर जी का नाम प्रखर है, तो मैं क्या बोलूंगा? सुनील बोलूंगा? ए सुनील, प्रखर ही बोलूंगा, प्रखर। बोला हाँ गुरु जी। तो कोई चोर है, अगर उसको बोला चोर, और उनको मैं बोलूं ए सुनील, वो देखेंगे नहीं मेरी तरफ, सुनील कोई और होगा। अगर हम चोर नहीं है और अगर चोर बुला रहा है तो फिर दुख कैसा, तकलीफ कैसी? इन दोनों ही अवस्थाओं में दुख मनाने का स्थान कहां है? डिप्रेशन में जाने का स्थान कहां है? अगर इतनी प्रज्ञा हो, चोर को चोर कह दिया तो निंदक नियरे राखिए, हम ठीक होंगे धीरे धीरे। मैं चोर हूं इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
और मैं नहीं हूं कह रहे हैं, कहने दो। सीता भी यहां बदनाम हुई। ये समझ की बातें हैं, ये छोटी छोटी समझ बड़ी बड़ी जगहों पर काम आएगी। जब कहीं अचानक परशुराम जैसा क्रोध आएगा कि आज मैं खत्म कर दूं, तब याद आएगा नहीं यार, चैनपुर की कथा में महात्मा जी ने कहा था कि चोर हो और चोर कहा तो बुरा क्यों लगे, चोर नहीं हो और चोर कहा तो बुरा क्यों लगे। हो सकता है किसी एक दर्दनाक घटना से बच जाओ और अपने घर की ओर लौट जाओ। इस प्रज्ञा और ज्ञान में अपने जीवन को और उन्नति और उत्थान की दे।